और अपनी बात रखेंगे, जो भी रखना है अपनी बात रखेंगे। सभा के सभापति जी और मगध के गया जिला के ऐतिहासिक धरती बरूरा में हम लोग आज से राष्ट्रवादी सिपाही, राष्ट्र के लिए जो जीता हो उसको हम सिपाही कहते हैं। और राष्ट्र का एक नंबर का सिपाही अगर कोई था, वह था मेरा सुभाष, हमारा सुभाष। हाँ, आ गया। वह हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और आज बरूरा की धरती से हम उस शख्सियत के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। सवाल भी बहुत साफ है, मिशन भी बहुत साफ है। हमको पता है कि हमारे आगे क्या है, हमारे सामने चुनौतियां क्या क्या है। जैसे आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस आखिर क्रांति या क्रांतिकारी, दो सवाल होते हैं। एक है क्रांति, क्रांति विचार को कहते हैं, जो कभी मरता नहीं है उसको हम क्रांति कहते हैं। और क्रांतिकारी उसको कहते हैं जो उसको संबल प्रदान करता हो, उसको हम क्रांतिकारी कहते हैं। ये रह गया। और हमारे विश्वकर्मा भाई ने कहा विवेक सम्मत ज्ञान। ये विवेक सम्मत ज्ञान क्या है भाई, इसे कहेंगे, क्योंकि दोनों क्षमता आप ही को मिला। हम तोलते हैं तब निर्णय लेते हैं, डिस्कशन पावर उसको बोलते हैं इंग्लिश में, और विवेक बोलते हैं, इसको ज्ञान कह रहे थे कि विवेक सम्मत निर्णय लेने की क्षमता जिसको हो उसको हम विवेकी कहते हैं, उसको हम अधिकारी मानते हैं, अधिकृत किया जाता है। यह विवेकी पुरुष है। जैसे पुरुष में भी तीन तरह का पुरुष है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष और निम्न पुरुष। तीन तरह के पुरुष का ब्रांच है। ये हमने ग्रामर कह रहा है आपका, मैं काले रहे चाहे आपका वैदिक व्याकरण रहे, दोनों में मानते हैं। और भविष्य कुछ नहीं होता है, जो भी होता है आगत वर्तमान ही। सामने आने वाला जो है वह भी मेरा वर्तमान है, जो बीत गया वह भी वर्तमान है, हम खड़ा हैं यह भी वर्तमान है। भविष्य और भूत कुछ नहीं होता। हाँ, हम उसको विचार करते हैं। जैसे आज 6 दिसंबर 2024 को अपने साथी महेंद्र गिरी राष्ट्रवादी राष्ट्र के चेतनाधर सिपाही को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, या जानते हुए कि हम किस आदमी का क्या श्रद्धांजलि हैसियत था हमारे मगध की धरती पे। ये मैं जानता हूँ कि मगध के ये कितने बड़े राष्ट्रवादी सिपाही थे, इसलिए कि मुझसे बातें हुआ करती थी। जैसे आप देखते हैं आजकल लोग संविधान 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 दिखा रहे हैं, और खाली फोटो दिखा करके संविधान कहते हैं, लेकिन जानता है कि नहीं जानता है ये मैं नहीं जानता। टीवी पर भी अधूरा बात लोग चलाते हैं, लेकिन खैर इतना देश के लोगों को मालूम है कि 1946 में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन गया था, लेकिन
हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया और 30 दिसंबर 1943 को हमको आजादी भी दे दिया। ऐसा नहीं कि आजादी नहीं दिया। इसलिए राष्ट्र नायक तो वो है। क्यों है? तो धरती पर जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो पहला आदमी पैदा हुआ लाला लाजपत राय, जिसने दुनिया में कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह दर्शन दिया स्वतंत्रता का। और उस चिंगारी को संबलता दिया किसने? सरदार कृष्णा सिंह, खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, उधम सिंह। और उस स्वतंत्रता के नायक के विचार को ढोने वाला अगर कोई पैदा हुआ पंजाब के धरती पर तो वह था शहीद आजम हमारे भगत सिंह, जो वहाँ का राष्ट्र नायक था। उस समय का 1923 में फांसी चढ़ा दिया गया, एक दिन पहले 23 मार्च को। लेकिन उस वक्त का राष्ट्र नायक आजादी का सुभाष, आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का मसाल थामे जलाने वाला अगर कोई आदमी धरती पर था तो वह हमारा नायक शहीद आजम भगत सिंह। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह के बाद का जो 23 के बाद का जो पीरियड आया उसमें हमारा राष्ट्र का नायक चेतना था सुभाष चंद्र बोस। और 1946 में जब हमको आज इन प्रधानमंत्री बना दिया, इनको आई प्रधानमंत्री बने तो ओथ किसके लिए लिया था भाई? तो अंग्रेज के झंडा के लिए लिया था। ये कहा जाता है, इतिहास है, हमने कहा है, यह इतिहास है। और इतिहास दोहराने की चीज है, भुलाने की चीज नहीं है। लेकिन 1950 में हम संविधान 26 जनवरी को लागू करते हैं और 15 अगस्त 1947 को हम आजादी करते हैं। तो उसका एक बार समझिए, 1947 15 अगस्त को हम महर्षि अरविंदो का जन्मदिन भी है। और सबसे पहले आजादी कहने वाला, बतलाने वाला कोई धरती पर आदमी हुआ था तो वह था महर्षि अरविंदो, जिसने कहा कि हम 15 को आजाद हो जाएंगे। यह तो महर्षि अरविंदो ने कहा। लेकिन अब हमको ये आज के समय में मूल्यांकन करना है मगध की धारा पर, इसलिए कि संविधान के आर्टिकल 1 में कहता है इंडिया, INDIA इंडिया, और भारत हम इंडिया कहते हैं और भारत बताते हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि जब 1946 में ये लोग प्रधानमंत्री बन गया, क्यों बनाया नेहरू को प्रधानमंत्री? इसलिए बनाया कि 30 दिसंबर 1943 को जब हमको आजादी मिल गया और दुनिया के, जैसे आज छठ परिवार का पोजीशन चल रहा है, देख रहे हैं सारे दुनिया में युद्ध का बिगुल बजा हुआ है। सब लोग अपना अपना लंगोटा बांध को उतरे हुए हैं, कह रहे हैं कि हाँ हम लोग छठ परिवार का लंगोटा लेके उतर गए हैं, भाई फहरा रहे हैं, गाजा बाजा लेके जुटे हुए हैं। ये बात ठीक है। अब इसमें भी हमको देखना है कि इसमें 2 धारा है। एक धारा रसिया है जो कहता है कि हमारी लड़ाई अगेंस्ट नाजीवाद है, उसके नायक पुतिन है। और दूसरा कहता है हम कनाडा हैं, हम अमेरिका के बगल गिर है, उसको 11वां राष्ट्र की जरूरत है। कहता है कि हमको तुम मान लो तो हम तुमको मान लेंगे। ये अंदरूनी बात उनका चल रहा है अभी।